पहाड़ों की पीठ पर सांप की तरह लहराती, धुंध में खोती, रेगिस्तान के नीचे सोती। कुछ बुर्ज ऐसे जिनसे उठने वाला धुआं कभी भेजा ही नहीं गया। कुछ दरवाजे ऐसे जो बिना दस्तक के खुल गए। और कुछ किताबें कहती हैं इस दीवार का रास्ता किसी अदृश्य ड्रैगन ने दिखाया था। एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में चली गई 10 लाख लोगों की जान। इस दीवार का निर्माण पूरा करने में लग गए थे 2000 साल और कई साम्राज्य हो गए थे पूरी तरह से कंगाल। हम बात कर रहे हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर, जिसे बनाने में सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां लगी थी। जो दुनिया के सबसे लंबा दीवार है। आखिर क्यों कहते हैं इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान? क्यों और कैसे बनाई गई थी चीन की ये महान दीवार? इसके बावजूद भी ये दीवार फेलियर क्यों साबित हुई? अभी आप देखेंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की हिस्ट्री सिर्फ 15 मिनटों में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे मजेदार फैक्ट्स मिलते रहे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नाम सुनते ही एक विशाल पत्थरों का दीवार की छवि दिमाग में नजर आता है, जो पहाड़ों की चोटियों पर लहराती जाती है। ये दीवार सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी है, बल्कि इसमें छुपे हैं खून, पसीने और हजारों राज। लेकिन ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि 2000 साल पुरानी एक राजाओं की जिद और डर की निशानी है। डर अपने दुश्मनों से और जिद अपनी ताकत साबित करने की। ये दीवार एक सीधी लाइन नहीं है। ये अलग अलग समयों पर बनी दीवारों, किलों, खाइयों, पहरेदार टावरों और दर्रों का विशाल नेटवर्क है, जिनकी कुल लंबाई आधिकारिक सर्वे के मुताबिक लगभग 21,196 किलोमीटर मानी जाती है। यानी अगर आप रोज 30 किलोमीटर चलते रहो तो भी पूरी दीवार घूमने में लगभग 2 साल लग जाएंगे। इस दीवार में कई जगह इसकी ऊंचाई 30 फीट से भी ज्यादा है और चौड़ाई इतनी कि उस पर घोड़ा या छोटी गाड़ी चल सके। ये दीवार पहाड़ों, रेगिस्तानों और जंगलों के बीच से गुजरती है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे धरती पर कोई पत्थर की नदी बह रही हो। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इसे देखने आते हैं। ये सिर्फ चीन की पहचान नहीं, बल्कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इतनी बड़ी संरचना इंसानों ने अपने हाथों से बनाई, ये बात अपने आप में ही हैरान कर देने वाला है। कहते हैं इसे बनाने में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। कुछ लोगों ने इसे धरती का सबसे बड़ा हाथों से बना चमत्कार कहा है। इतनी मेहनत, इतनी लंबाई और इतना बड़ा पैमाना, दुनिया में कोई दूसरी दीवार अभी तक इसकी बराबरी नहीं कर पाया। इतने साल पुराना दीवार अभी तक अपनी खूबसूरत और मजबूती के साथ सीना तान के खड़ा है। 1985 में याहू हुई डंग और उसके 2 दोस्तों ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सफर पूरा किया था, जिसमें उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और ये दीवार पार करने में उन्हें 510 दिन यानी करीब 17 महीने लगे थे। इन तीनों के बाद आज तक कोई इंसान इस दीवार को पार नहीं कर पाया है। ये दीवार चीन के नॉर्थ साइड में बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक जाती है। इसके रास्ते में ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टानें, सूखा रेगिस्तान, बर्फीले इलाके, नदी, तालाब और समंदर कुदरत की विविध रचनाएं देखी जा सकती हैं, जिनके बीच ये दीवार लहराती हुई नजर आती है। शायद इसलिए चीन के लोग इस दीवार को कोटोन ड्रैगन कहते हैं, यानी पत्थर का एक ड्रैगन जो विदेशी हमलावर से बचाने में उनकी मदद करता है। यहाँ तक कि चीनी लोगों का बड़ा हिस्सा एक कहानी में यकीन करता है कि हजारों साल पहले एक ड्रैगन ने उड़कर इस दीवार का रास्ता तय किया था, जिसका पीछा करते हुए मजदूरों ने इस दीवार को बनाया। दरअसल चीनी मान्यताओं में ड्रैगन को एनर्जी और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो उनकी रक्षा करता है। लेकिन हम कहानियों से दूर वैज्ञानिकों के नजरिए से ये जानने की कोशिश करें कि इस दीवार का निर्माण कब हुआ था और कैसे हुआ था, तो इसके लिए हम इस समय को उल्टी दिशा में घुमाकर चीन के इतिहास में 2000 साल पहले जाना होगा, जब चीन के शांझी प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेतीबाड़ी करना शुरू किया था। वो येलो रिवर के पानी से अपने खेत की सिंचाई किया करते थे। उस दौर में चीन के पास मंगोलिया, मंचूरिया और शिनजियांग जैसे साम्राज्य फैले हुए थे। लेकिन उन साम्राज्य में खासकर मंगोलिया के उपजाऊ जमीन नहीं थी, बल्कि वहां हजारों किलोमीटर लंबाई तक रेगिस्तान फैले हुए थे। इसीलिए वहां के लोग पशुपालन पर निर्भर थे। वहीं शांझी प्रांत के लोग व्यवस्थित तरीके से रहते थे, जबकि मंगोलों के कई टूटे बिखरे कबीले थे जो हमेशा शांझी प्रांत में घुसकर लूटपाट मचाते और उनके धन और अन्य सामानों को चुरा ले जाते। इस समस्या से बचने के लिए चीन के लोगों ने अपना एक राजा चुना और सीमा तय की और उसकी चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बनाने का निर्णय लिया।
उस दौर के किनशी हुआंग चीन का पहला शासक बना और 233 ईसा पूर्व में उसने चीन की महान दीवार बनाने का काम शुरू कराया। लेकिन इतनी लंबी दीवार बनाना किसी एक साम्राज्य के लिए मुमकिन नहीं था, बल्कि उनके बाद कई साम्राज्य ने इस दीवार को बनाने में अपना सहयोग दिया था और इस दीवार को पूरी तरह से बनाने में 2000 साल लग गए थे। इस दौरान राजाओं ने अपने द्वार के बेस्ट इंजीनियर्स और वास्तुकला के ज्ञानियों को इस दीवार में काम में लगाया और इसे बनाने में 20 लाख से भी ज्यादा मजदूरों ने योगदान दिया था। चीन की ग्रेट वॉल बनाने के लिए सभी चीनी साम्राज्य बड़ी संख्या में आम लोगों की भर्ती करते थे। साथ ही इनमें कैदियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें सजा के तौर पर 4 सालों तक दीवार बनाने के लिए भेज दिया जाता था। पहाड़ों पर जहां पत्थर सहज थे, वहीं के पत्थर काट कर लगाए गए। मैदानों और सूखे इलाकों में रैम्ड अर्थ नाम की पुरानी तकनीक, लकड़ी के खानों में मिट्टी, छोटे पत्थर और बजरी भरकर डंडों से इतनी दबाई जाती कि वो दीवार जैसा ठोस ढांचा बन जाए। सोचिए, बिना मशीनों के, बस हाथ, कांधे, रस्सियां, लकड़ी की स्लीज और मानव श्रृंखला ईंटें और पत्थर पहाड़ पर चढ़ाए जाते। मौसम बेरहम, कड़क धूप, कपकपाती हवा, बर्फीली रात और फिर भी काम चलता रहा। समय बदला, तरीके बदले। खासकर मिंग राजवंश के दौर में ईंटों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ। ईंटें एक सी माप में, बराबर पंक्तियों में, ऊपर नीचे जोड़कर लगाई जाती ताकि ताकत बराबर फैले। चूना और रेत का मसाला तो था ही, कुछ जगहों पर चावल की लई चावल के स्टार्च को भी मिलाया गया, जिससे मसाला पानी ज्यादा सह सके और दरारें कम पड़े। ये वैज्ञानिकों ने नमूनों की जांच में कई हिस्सों में पाया गया है। तभी तो कई मिंगकालीन हिस्से आज भी हैरानी से खड़े दिखते हैं। लेकिन दीवार सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, इंसानों की सांसों से बनी है। मजदूर, सैनिक, कैदी और स्थानीय लोग, हजारों लाखों हाथों ने इसे थामा। कोई योजना बनाता, कोई नक्शा खींचता, कोई पहाड़ पर चरखी घुमाता, कोई ईंट पकाता, कोई पहरा देता। कठिनाइयां बहुत थीं। रोज का खाना पानी, चोट, बीमारी, सब कुछ सहन करना पड़ता। अब आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखोगे तो इसका कुछ हिस्सा सूखे रेगिस्तान में फैला दिखेगा, जो कुछ हिस्सा इतनी ऊंची और शकरी पहाड़ियों पर भी दिखेगा जहां चढ़ पाना भी नामुमकिन सा लगता है। और इन पहाड़ियों के आसपास घने जंगल फैले हुए हैं। ऐसे में उस दौर में ग्रेट वॉल बनाने वाले मजदूरों ने काफी कष्ट सहा था। कहा जाता है कि 2000 सालों तक लगातार इस दीवार का काम करना इतनी तेजी से किया गया कि मजदूरों को सालों तक अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता था। वो दिन के 16 से 18 घंटे काम करते थे। इसके बावजूद उन्हें पेट भरने जितना खाना तक नसीब नहीं होता था, बल्कि चीन के क्रूर शासक उन पर काफी जुल्म ढाते थे। इन मजदूरों को कपकपाती ठंड में दीवार के आसपास ही सोना पड़ता, जिससे कई मजदूरों की बीमारी से जान चली गई। कई मजदूरों की भूख से तो कई मजदूर दीवार बनाते समय पास की खाई में गिर गए। लेकिन दीवार का काम इतनी तेजी से चलता था कि उन मजदूरों को दफनाने के लिए पास के गांव या शहर तक भी नहीं ले जाया जाता, जबकि उन्हें दीवार के पास ही गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। कहा जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने में करीब 10 लाख मजदूरों की जान गई थी, जिनके शव आज भी इस दीवार के पास या इनके नीचे दफन है। इसीलिए चीन की इस महान दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है और कुछ चीनी लोग तो इसे श्रापित भी मानते हैं। इसका एक और कारण ये है कि इस दीवार को बनाने के दौरान चीन के कई राजा और उनके साम्राज्य कंगाल हो चुके थे। अब सवाल आता है कि हजारों साल पहले जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इतनी मजबूत दीवार कैसे खड़ी की गई थी? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। मिट्टी से ईंटें बनाकर उन्हें घंटों तक भट्टी में पकाया जाता था, जिससे वो मजबूत हो जाएं। लेकिन इन ईंटों का आकार आज की ईंटों से 4 गुना बड़ा था। दीवार खड़ी करने से पहले ग्रेनाइट पत्थरों से नींव भरी जाती थी। वहीं इसके बाहरी हिस्से में चीनी मिट्टी लगाई जाती थी, जिससे कोई घुसपैठी इन दीवारों पर आसानी से चढ़ ना पाए। दीवारों को चिपकाने के लिए चूने और चावल के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेट वॉल बनाने में करीब 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ टन चूने और चावल के पिट का इस्तेमाल इन्हें जोड़ने में हुआ होगा। बात करें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इस तरह डिजाइन किया गया था।
इस महान दीवार की ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई 21 फीट है। वहीं कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट है तो कुछ जगहों पर 35 फीट तक भी जाती है। इस दीवार को बनाने का सीधा लक्ष्य राज्य की सुविधा का था, इसलिए इसकी चौड़ाई इतनी रखी गई थी कि जरूरत पड़ने पर एक साथ 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार सैनिक इस पर दौड़ सकें और जहां से दुश्मन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो वहां पहुंच सके। साथ ही दीवार की दोनों तरफ रेलिंग भी बनाई गई है ताकि सैनिक नीचे ना गिरे और दुश्मन के हमलों से उनका बचाव भी हो। इस दीवार में जगह जगह पर होल्स भी बने हुए हैं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ होल्स में तोप फिट की गई थी जो दुश्मनों के ऊपर गोले बरसाती थी, तो कुछ होल्स से चीन सैनिक तीर बरसाते थे। ग्रेट वॉल में हर 100 मीटर पर एक ऊंचा वॉच टावर भी बनाया गया है, जिनके ऊपर हमेशा एक सैनिक तैनात रहता था जो राज्य के उस तरफ की हलचल को मॉनिटर करते थे। और अगर दिन के समय दुश्मन का खतरा महसूस हुआ तो वो झंडा फहराते थे या घंटी बजाते थे, जबकि रात के समय आग जलाकर बाकी सैनिकों को उसकी खबर देते थे। इन वॉच टावर्स के नीचे कमरे भी बने हुए हैं जिनमें 25 सैनिक रह सकते थे, खाना खाते थे और आराम करते थे। चीन की इस दीवार में ऐसे करीब 25,000 वॉच टावर्स हैं जिनमें करीब 6 लाख सैनिक रहते थे। यहाँ एक और खास बात यह है कि ग्रेट वॉल में कई गुप्त सुरंगें भी बनी हुई हैं, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल चीनी सैनिक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया करता था और इनका रास्ता भी सिर्फ उन्हें ही पता है। हालांकि चीन सरकार ने कई सुरंगों को खोजा था, लेकिन आज भी यहाँ 1000 सुरंगें ऐसी हैं जिनकी एंट्री और एग्जिट के बारे में कोई नहीं जानता। ये सुरंगें अपने अंदर कई तरह के रहस्य छुपा कर रखे हुए हैं। अब चलिए इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जब ग्रेट वॉल ने चीन की किस्मत तय की। 1449 में एक बड़ी घटना हुई। इसे टूमू संकट कहा गया। मिंग सम्राट मंगोलों के हाथों कैद हो गए। इस हार के बाद चीन ने दीवार को और मजबूत बनाना शुरू किया। जनरल चीजिगुआंग ने नई रणनीति बनाई, टावरों की दूरी सुधारी, सैनिकों की ट्रेनिंग बढ़ाई और हर जगह चौकसी रखी। फिर आया साल 1550। मंगोल नेता अल्तान खान सीधे बीजिंग तक पहुंच गया। यह साबित हुआ कि दीवार मजबूत थी, लेकिन पूरी तरह अजेय नहीं। इसे हमेशा सैनिकों और संसाधनों की जरूरत थी। आखिर में आया साल 1644। मिंग साम्राज्य अंदर से कमजोर हो गया था। किसान विद्रोही ली जिचेंग ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया। इसी समय उत्तर पूर्व से मंचू सेना बढ़ रही थी। शानहाईगुआन नाम की जगह पर, जहां दीवार समुद्र से मिलती है, मिंग सेनापति वू सानगुई ने दीवार का दरवाजा मंचुओं के लिए खोल दिया। दीवार टूटी नहीं, उसे खोला गया। राजनीति ने पत्थरों से ज्यादा ताकत दिखाई और इसके बाद काइंग वंश ने चीन की सत्ता संभाल ली। इतनी हार के बाद इसी कारण से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को फेलियर प्रोजेक्ट भी माना जाता है। अब जरा दीवार की बनावट को महसूस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऊंचाई या लंबाई की कहानी नहीं, बल्कि शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण है। जहां पहाड़ थे वहां पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक लगाए गए। मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में मिट्टी को बार बार ठोककर सख्त किया गया और शहरों के पास ईंटों से दीवारें बनी। यही कारण है कि कुछ हिस्से आज भी मजबूत और चमकदार हैं, जबकि कुछ जगहें वक्त के साथ मिट्टी के टीले बन चुकी हैं। दीवार के ऊपर पानी निकासी के लिए नालियां बनाई गईं, बारिश का पानी जमा करने की टंकियां थीं और सैनिकों के लिए छोटे छोटे कमरे भी। हर चीज सोच समझकर बनाई गई थी। निगरानी टावरों की दूरी इलाके के अनुसार रखी गई, कहीं हर कुछ 100 मीटर पर तो कहीं कई किलोमीटर दूर। इस तरह ये दीवार एक आंखों का जाल बन गई थी जो सीमाओं पर हर हलचल पर नजर रखती थी। आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक पर्यटन स्थल है। लाखों लोग हर साल इसे देखने आते हैं। इसकी ऊंचाई पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस दीवार पर वे मुस्कुरा रहे होते हैं उसके नीचे कितनी अनकही कहानियां दबी हैं। हर पत्थर शायद किसी मजदूर की आखिरी सांस का गवाह है। चीन की महान दीवार अब सिर्फ सुरक्षा की निशानी नहीं रही, ये इंसान की जिद, उसके डर और उसके हौसले की भी कहानी है। एक तरफ ये बताती है कि इंसान चाहे तो असंभव को संभव कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद दिलाती है कि हर महान निर्माण के पीछे कोई ना कोई दर्द जरूर छिपा होता है।
समय के साथ इस दीवार ने युद्ध देखे, साम्राज्य गिरते देखे, राजा बदलते देखे, और अब वो चुपचाप खड़ी है जैसे इतिहास की कोई लंबी सांस। आज भी जब हवा इसकी दरारों से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे उन मजदूरों की आवाजें अब भी गूंजती हों। हमने दीवार तो बना दी, लेकिन अब दीवार हमारे बीच खड़ी है। तो अगली बार जब आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तस्वीर देखें तो उसे सिर्फ एक अजूबा मत समझिए, उसे एक सबक की तरह देखिए कि कोई भी दीवार चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, समय और इंसानियत उससे हमेशा ऊंची रहती है। और शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया इस दीवार को देखती नहीं, महसूस करती है।